हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम मैथ्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, क्लास 10th की। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज नहीं है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बेस क्लियर करने के लिए। पहले आप उस वीडियो को देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देन इस वीडियो को देखना तो आपको और क्लियर समझ आएगा। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जिसमें ए बी हमारा 24 है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है साइन ए, साइन सी और कॉस सी। तो पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे। राइट एंगल्ड कहाँ है, बी पे है, तो ए बी सी। तो ए बी आपको क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, तो यहाँ 24 लिख दिया। बी सी क्या दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, ये सेंटीमीटर है। हमें ये नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। बी सी क्या है हमारा 7 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 625 आएगा। अब हम दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे इधर भी लगा देंगे, तो ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ गया ए सी। 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो ये 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारा ए सी क्या है 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए किसके बराबर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन कॉस टेन कोसैक सैक कॉट। तो साइन किसके बराबर है P बाय एच। अब हमें जानना है P क्या है H क्या है। यहाँ पे हमारा एंगल कौन सा है, A है, ये वाला एंगल है। तो इसके सामने 90 होगा, वो वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और हाइपोटेनस ये। तो लिख देंगे P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर है तो BC, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो साइन A इज इक्वल टू में BC अपॉन AC। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे BC और AC की। BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की वैल्यू 25, तो ये आ गया 7/25। तो ये हमारी साइन A की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालनी है कॉस A की। कॉस A किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, यहाँ पे हमारा सेम एंगल है, यहाँ पे भी A था यहाँ पे भी A है, तो ये सेम ही रहेगा। तो बेस हमारा क्या है AB, हाइपोटेनस क्या है AC। तो बेस था हमारा AB, हाइपोटेनस था हमारा AC। अब वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू क्या है 24 और AC की वैल्यू क्या है 25, तो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/25। तो ये साइन A आ गया, ये कॉस A आ गया। अब हमें निकालना है साइन C और कॉस C। तो मैं डायग्राम दोबारा बना रही हूँ। यहाँ पे A B C, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 25 था। अब मुझे निकालना है साइन C। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन कोसैक सैक कॉट। तो साइन है तो P बाय एच आएगा। अब यहाँ पे एंगल C है,
तो सेम परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस नहीं रहेगा। तो सी ये है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने राइट एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर होगी। एंगल के सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस। पीछे क्या दिया था, साइन ए निकालना था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, उसके सामने वाला लिया था लाइन, तो ये परपेंडिकुलर हो गया था और ये बेस हो गया था और ये हाइपोटेनस ही था। तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग लिया, तो सी के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ए बी। हाइपोटेनस कौन है, ए सी। तो वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू क्या है, 24, ए सी की वैल्यू क्या है, 25, तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना था, कॉस सी। कॉस सी किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे भी सी है, सी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो बेस कौन था, बी सी। हाइपोटेनस कौन है, ए सी। वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी की वैल्यू क्या है, 7, ए सी की वैल्यू क्या है, 25, तो ये आ गया साइन सी, ये आ गया कॉस सी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि आप डायरेक्ट ये देख के 90 डिग्री एंगल देख के, अगर ट्रायंगल ऐसे बना है तो ये देख के अज्यूम मत करना कि सिर्फ ये सीधी लाइन है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। वो किस पे डिपेंड है कि आपने कौन सा एंगल लिया है, आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से देख रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये सिखाया हुआ है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r, और हमें ये डायग्राम दे रखा है। ये है p, ये है q, ये है r। ये 12 दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें ये नहीं दे रखा है, तो पहले बेस निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारी है 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू है। 12 का स्क्वायर, बेस हमारा हमें निकालना है क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 12 का क्या होता है, 144। अब ये नंबर एक साइड चले जाएंगे, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। अब यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट सॉल्व करेंगे 25 का क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा क्या आ गया, क्यू आर 5 आ गया। अब हमें तीनों पता चल गया, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस भी। हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले tan p निकालेंगे। यहां मैं दोबारा डायग्राम बना देती हूँ। तो tan p, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टैन कोसैक सैक कॉट। tan क्या है, ये है p बाय b। कॉट आर निकालना, ये भी एक साथ देख लेते हैं। साइन कॉस टैन कोसैक सैक कॉट, तो कॉट का क्या होगा, ऐसे जाएगा b बाय p। अब हम देखेंगे p के अकॉर्डिंग क्या परपेंडिकुलर है, क्या बेस है। तो p क्या है, ये एंगल है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी।
अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगी और ये हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 10p, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, बेस क्या है ये है पी क्यू। अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, पी क्यू की वैल्यू क्या है 12, तो 10p की वैल्यू ये आ गई। अब देखेंगे कॉट आर। अब हम देखेंगे आर के अकॉर्डिंग क्या बेस है क्या परपेंडिकुलर है। तो आर के सामने वाली लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस बन जाएगी और ये हाइपोटेनस। तो बेस क्या है ये है क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। अब इनकी क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू आर क्या है 5, पी क्यू क्या है 12, तो ये दोनों आ गया है। तो ये वैल्यू आ गई दोनों की। अब क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना था 10p माइनस कॉट आर, इन दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 5/12 माइनस 5/12, तो ये आपस में क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ sin a इज इक्वल टू में 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। इस क्वेश्चन में हमें sin a दे रखा है और हमें बोला है cos a और tan a निकालो। यहाँ पे हम फर्स्ट थिंग जो नोटिस करेंगे वो ये है कि एंगल सेम है, इट मीन्स इन सबके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सेम होगी। तो यहाँ पे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे। मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल का ABC। अब मुझे पता है साइन ए किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3, लेकिन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो ए के सामने वाली लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगी और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारी 3 है, हाइपोटेनस क्या है 4। हमें बेस नहीं पता है तो पाइथागोरस से हम क्या करेंगे बेस निकाल लेंगे। पाइथागोरस क्या थ्योरम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, परपेंडिकुलर कौन है BC, बेस क्या है AB। अब वैल्यू पुट कर देंगे, AC की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर और AB हमें निकालना है। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस AB का होल स्क्वायर। अब नंबर एक साथ ले लेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू में AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे, इससे ये कट जाएगा तो AB की वैल्यू क्या आ गई √7। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये क्या है √7। अब हमें निकालना है cos A और tan A, तो लिख देंगे यहाँ पे cos A ये निकालना है और एक निकालना है tan A। तो पहले ये देख लेंगे किसके बराबर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन कोसैक सैक कॉट। तो कॉस क्या है साइन कॉस ये रहा B/H, tan A tan ये रहा ये क्या है P/B। यह वैल्यू पुट कर देंगे, बेस क्या है AB, AB लिख दिया, H क्या है यहाँ पे AC, अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू है √7,
AC की वैल्यू है 4, AB है √7, AC क्या है 4, तो ये आ गया cos A। तो cos A की वैल्यू क्या आई √7/4। यहाँ पे भी A एंगल है तो इनके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सेम रहेंगे, तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC लिख देंगे। बेस क्या है AB, ये लिख देंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू क्या थी 3 थी, AB की वैल्यू क्या थी √7, तो हमारा 10AB आ गया है 3/√7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का। ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसमें मैंने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ये थी एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की क्लास 10th की। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और करवाऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।